ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला नानक तुमरे बाल गोपाला नानक तुमरे बाल गोपाला तुमरे बाल गोपाला नानक तुमरे बाल गोपाला तुमरे बाल गोपाला नानक तुमरे बाल गोपाला दयाला राख दयाला दयाला राख दयाला दयाला राख दयाला दयाला राख दयाला ससा शरण परे अब हारे ससा शरण परे आप हारे शास्त्र सिमरत वेद पुकारे शास्त्र सिमरत वेद पुकारे सोदत सोदत सोद विचारा सोदत सोदत सोद विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा
भजन नहीं छुटकारा। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। वाहे गुरु 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 बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। सोदत सोदत सोद बिचारा। सोदत सोदत सोद बिचारा। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिन हर भजन नहीं छुटकारा। दयाला राग दयाला दयाला राग दयाला दयाला राख दयाला दयाला राख दयाला दयाला राग दयाला दयाला राग दयाला दयाला राख दयाला दयाला राख दयाला। सास सास हम पूलन हारे। सास सास हम पूलन हारे। हम पूलन हारे हम पूलन हारे हम पूलन हारे। हम पूलन हारे। हम पूलन हारे हम पूलन हारे हम पूलन हारे। हम पूलन हारे। गोविंद हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी। जिन प्रभु जियो पिंड था दिया। 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 इसकी पाँव पगत नहीं सादी। इसकी पाँव पगत नहीं सादी। इसकी पाँव भगत नहीं सादी। इसकी पाँव भगत नहीं सादी। हम पूलन हारे हम पूलन हारे हम पूलन हारे। हम पूलन हारे। तुम समरथ अगनत अपारे। तुम समरथ अगन
अपारे तुम समरथ अगनत अपारे तुम समरथ 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 वाहिगुरु 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 तुम समरथ अगनत अपारे समरथ अगनत अपारे तुम समरथ अगनत अपारे समरथ अगनत अपारे शरण परे की राख दयाला शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला नानक तुमरे बाल गोपाला नानक तुमरे बाल गोपाला स्त्री तज कर काम व्याप्या चित लाया पर नारी चित लाया पर नारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी सख्त पंक्तियां हैं। स्त्री तज कर काम व्याप्या, अपने घर में जो तेरी स्त्री थी उसे तू छोड़ आया कि त्यागी बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर काम वासना ने तुझे नहीं छोड़ा, अब तेरा ध्यान पराई स्त्री पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी स्त्री को छोड़ आया त्यागी बनकर, पर मन से काम वासना को नहीं छोड़ पाया। अब पराई स्त्री को पराये रूप को देखता है। किस बात का जोगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस बात की तेरी तृष्णा खत्म हुई? तेरा मन तो काम वासना में ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ गए ना, दास ने शायद पहले भी बताए। संत मंडली बैठी, बाबा नंद सिंह जी वचन सुनाया करते थे। कहते संत मंडली बैठी थी हरिद्वार में या कहीं, बाबा नंद सिंह जी जब भ्रमण करते थे वहां पर बाबा नंद सिंह जी भी जाकर बैठ गए। तो सारे संत महापुरुष अपने मन की अवस्था बता रहे हैं बैठकर। कमाई वाले भी थे, हर तरह के होते हैं ना। अभी किसी की शुरुआत हुई है, किसी को समा हो गया, और सच बोल रहे हैं सब, कोई झूठ नहीं बोल रहा। एक कहता है कि मेरी मन की अवस्था ये हो गई है शिव जी की कृपा से कि यहां से लेकर चाहे सारी सड़क सोने की बनी हो, मेरा ध्यान नहीं जाएगा माया में, धन में। पर एक जवान स्त्री को देख के मेरे मन में काम वासना जाग जाती है। यही मेरे से, मैं इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच बोल रहे हैं जो साधु अपनी अपनी अवस्था बता रहे। उनमें से एक साधु बोला, मैं तो अपनी स्त्री को, इतनी सुंदर स्त्री थी मेरी, उसे छोड़कर त्यागी बना हूं मैं तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कह लगे छोड़ी कहाँ, याद में तो बसा के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सुंदर स्त्री छोड़ कर आया हूं, अब तक भूल ही नहीं पा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए सारी बात यहाँ पर है मन की, तन की नहीं। जितनी भी वाणी है तन की बात करती है, कभी कभी तन के लेवल पे भी है, पर 99% यहाँ पर सिर्फ मन की बात होती है, गहरी बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन, शरीर से किसी भी चीज का त्याग कर दो। सारी पौड़ी में यही है। शरीर का स्नान, मन का स्नान नहीं होगा, मन सच्चा नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा। जबान के चुप से मन चुप नहीं होगा। और पदार्थों के त्याग से मन पदार्थों को कहाँ त्यागता है?
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्यागी बन के अपनी स्त्री त्याग दी, पर मन कहाँ त्याग रहा है वासना को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे सिख करे कर शब्द नाची ने, लंपट है बाजारी, लंपट है बाजारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख करे कर शब्द न चीने। सिख का शिष्य, बहुत सारे शिष्य बना लिए अपने, भीड़ इकट्ठी कर ली शिष्यों की कि मैं संत हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और शब्द का भेद नहीं जान पाया, शब्द ना चीने। शिष्य इकट्ठे कर लिए, शब्द का भेद नहीं जान पाया और काम वासना में ग्रस्त है, लोगों के बीच में मजाक बन के रह जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है, सिख करे कर शब्द न चीने, लंपट है बाजारी। बाजारू की तरह लोगों के बीच में मजाक का पात्र बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बना हुआ है, सब जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। शब्द इतने सख्त हैं, पढ़कर डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द ना छीने। गुरु के शब्द से चित्त जोड़ता नहीं, मन लगाता नहीं, चाहे कितने भी तेरे शिष्य क्यों ना हो। लंपट है बाजारी। आगे अंतर बिख बाहर निभराती, ताजम करे खुवारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतर बिख बाहर निर्भाती। अंदर झूठ है, अंदर तृष्णा की भूख है, आग लगी हुई है। बाहर से अपने आप को संत दिखा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ता जम करे खुआरी जमदूत। यहाँ पर आत्मिक मौत तो मरेगा ही, जमदूत भी नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरह अथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाहर का दिखावा करने से शरीर भी तकलीफ झेलता है, आत्मा को भी तकलीफ होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द है, सहो वे जिया अपना किया। निकालना, पूरी पौड़ी पढ़ देना, बड़े प्यारी है। अंतर तृष्णा का जहर है, बाहर शांति धारण की हुई है, आत्मिक मौत मरता है। दिखावा करने वाले की बात की है। हम लोग जो दिखावा करके जीते हैं, जो हमारी अवस्था है नहीं, हम दिखाते हैं कि हमारी वो अवस्था है, तो ऐसे आत्मिक मौत मरना पड़ता है तिल तिल करके। आत्मा तड़पती है चीजों के लिए, दिखावे के वजह से आदमी कर पाता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सरवन कीजिए। लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ पविया ते तोलविया, बहु पेख किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया। कितनी गहरी पंक्ति। बहुत पेख किया देही दुख दिया। भेख धारण कर दिया संत का, अपनी देही को दुख दे रहा है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, पर अंदर ही अंदर मर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह कहते सौ जिया अपना किया, तूने खुद ही किया है ये, अब सह बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सौ जिया अपना किया, तूने किया है ना ये। किसी ने कहा था भेख धारण करने के लिए, किसने कहा था त्यागी बनकर दिखाने के लिए। अब त्यागी दिखा रहा है तो तुझे वैसे रहना पड़ेगा। अगर तूने त्याग की भावना छोड़ी, दिखाना छोड़ा, तो लोग नहीं छोड़ेंगे।
अब 100 जिया अपना किया, अब अपनी करनी भोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव जो अंदर हो वो बाहर होना चाहिए। जैसे वो साधु कह रहा है कि मेरी अवस्था ये है, सच कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर सच परवान है। जो है मन की अवस्था वो बता देनी चाहिए। जो दिखावा करते हैं कि मैं संत हूं या मेरी ये अवस्था है और अंदर से होती नहीं, आत्मिक मौत मरता है आदमी। गुरु नानक पाशा यहाँ पे समझा रहे हैं। दे बहुत पेक किया, दे ही दुख दिया, 100 जिया अपना किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया। अन्न न खाया साध गवाया, अन्न छोड़ दिया कि मैंने स्वाद छोड़ दिए। अन्न खाया साध गवाया, आगे क्या है? बहुत दुख पाया। बहुत दुख पाया। जो व्रत रखते हैं, एक बाबा राम सिंह जी ना बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे, याद आ गई यहाँ पर। कहते थे एक सन्यासी जो पूरा साल ना एक जमीन खोदता था और उसके अंदर चला जाता था, साल में कई बार। भाव कि कहते हैं ना कि जमीन के अंदर समाधि ले ली। वो जीवित समाधि कैसे लेता था? 40 दिनों के लिए भीतर चला जाता था, कई बार 40 दिन, कई बार 80 दिन। एक मटका पानी का लेना और कुछ दाने चावल के लेने के, रोज एक दाना खाना है, और 40 दिनों बाद बाहर निकलता था। अपने मन को, तन को उसने जैसे ना हंडा लिया था कि इतना कम खाकर भी मैं जीवित रहता हूँ कि मेरी अवस्था देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो अंदर जाता था हजारों लोग इकट्ठे होते थे, और जब बाहर आता था तो लाखों लोग होते थे उसे देखने के लिए। धरती के अंदर जा रहा है केवल कुछ दाने चावल के लेकर, थोड़ा पानी लेकर। देखिए एक बात समझना साथ संगत, यहाँ पर किंतु परंतु हो जाता है। ये सच में एक विधि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों ने ये किया था, पर वो अकेले में छिपकर किया था, दिखावे के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने बाणी की पंक्ति पढ़ी कि संत का आधार नाम है, शरीर को भी नाम आहार देता है। उन्होंने उसको प्रमाणित करने के लिए, समझने के लिए कि सच में ऐसा है, उन्होंने ये किया कि देखता हूं कि मेरा शरीर बिना भोजन के रह सकता केवल नाम के आधार पर, और वो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अलग पहलू है, ये पहलू दिखावे का है। कैसे पता चला? वो जब जाता था अंदर तो हजारों लोग उसे भेजते थे अंदर, बाहर से पूरा ढक दिया जाता, बंद कर दिया जाता था। जितने दिनों बाद वो कहते थे बाहर आएंगे, जितने चावल के दाने लेकर जाते थे उतने दिनों बाद वो बाहर आते थे। तो उनकी जय जयकार करने के लिए, फूलों की वर्षा करने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे कि इतना बड़ा ये संत है कि एक चावल का दाना एक दिन में खाता है और एक घूंट पानी पीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे एक समय आया, कोई बहुत बड़े संत महापुरुष वहां पर पहुंचे उनके निकलने से पहले, और सबसे कहा कि आज जब ये बाहर निकलने वाले हैं तो कोई भी यहाँ पर ना रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए इनकी मन की अवस्था क्या है। ये जो कर रहे हैं परमेश्वर को पाने के लिए कर रहे हैं कि लोगों की वाहवाही के लिए कर रहे हैं। सबको वहां से हटा दिया गया, किसी को नहीं आने दिया गया, और दूर दूर तक कोई नहीं। जब वो अपने समय से बाहर निकले, 2 शिष्यों ने जमीन खोदी, उन्हें बाहर निकाला, तो बाहर निकल के कहने लगे कहाँ हैं लोग? फूलों की वर्षा क्यों नहीं हो रही? जय जयकार क्यों नहीं हो रही मेरी? कहाँ गए सब? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बेहोश हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस चाव से अंदर जाते थे कि जय जयकार होगी, दुनिया पूजा करेगी, प्रभु को पाने की बात ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ये कहा है, यहाँ पर ये इस बात को कहा है, अन्न न खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं असली सन्यासी कौन है। यहाँ पर आधे शब्द में ये बताया कि इस प्रकार से पखंड है, और असली सन्यासी कौन है यहाँ से ये बताया है। श्रवण कीजिए। सो सन्यासी जो सतगुर सेवे, विचों हो आप गवाए,
सन्यासी जो सतगुर सेवे विचो आप गवा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते असली सन्यासी वो जो प्रभु की उस्तत करे पर अपने अहंकार को छोड़कर कुछ पाने के लिए नहीं, केवल प्रभु को पाने के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी तृष्णा की भूख में नहीं कि प्रभु मिल जाएगा तो ये वर मांगूंगा, नहीं। केवल प्रभु को दर्शनों के लिए जो जागे, केवल प्रभु के दर्शनों के लिए जो सिमरन करे, वो असली सन्यासी है। गुरु नानक पाशा कहते मैं उसे असली सन्यासी मांगता हूँ। और आगे लक्षण भी बताए हैं क्या? साधन भोजन की आस न करई, अचिंत मिले सो पाए। लोगों को सही रास्ता दिखाता है वो सन्यासी, सही रास्ता दिखाता है, पर लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखता। छादन भोजन की आस ना करे, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता कि मुझे ये धन लाके देगा, ये पदार्थ देगा, ये कपड़े देगा। अचिंत मिले सो पाए, जो कोई श्रद्धा से दे जाए अपनी मर्जी से वो ले लिया, कभी मांगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ये चाहिए असली सन्यासी के लक्षण, कि वो मांगता नहीं, जो दे जाए कोई। अचिंत मिले सो पाए, और छादन भोजन की आस न करे, वो आस नहीं रखता। आस केवल एक निरंकार गुरु नानक से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आगे पातशाह कहते हैं बके ना बोले कि माँ धन संग्रह, बके ना बोले कि माँ धन संग्रह, तामस नाम जलाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ना ज्यादा बोलता है ना कम बोलता है, बद घट नहीं बोलता, किसी को बुरा भला नहीं कहता। सन्यासी कोई उसके साथ गलत कर जाए माफ कर देता है। खिमा धन संग्रह, वधिकी कर जाए उसके साथ कोई गलत कर जाए उसे भी माफ कर देता है सन्यासी। अभी सन्यासी ये गृहस्थी भी हो सकता है, पहाड़ों में रहने वाला भी हो सकता है, अगर जिसमें ये गुण है वो सन्यासी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहते थे गृहस्थ धर्म प्रधान, गृहस्थ में रह के सन्यासी करो। कैसे? एक एक पंक्ति यहाँ पे बताइए। बके ना बोले, खिमा धन संग्रह, तामस नाम जलाए। अपने अंदर नाम का धन इकट्ठा करता है, क्रोध को जला देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गिरही सन्यासी जोगी, जे हर चरणी चितलाए। धन गिरही, वो धन है वो गृहस्थी भी, धन है वो गृहस्थी, धन है वो सन्यासी, धन है वो जोगी जो अपनी सुरत केवल प्रभु के चरणों से जोड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो जोगी हो, अगर उनमें ये लक्षण है कि लोगों से कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो निरंकार से, अगर लक्षण है कोई गलत कर जाता है उसे माफ कर देता है, तो सन्यासी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आस निराश रहे सन्यासी, एक सस्यों लिवलाए। वो है जो माया के पदार्थों के बीच में रहकर निराश रहता है, पदार्थों के बीच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर निर्लेप रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाव पानी में चलती है पर पानी नाव के अंदर नहीं आता, अगर आ जाए तो डूब जाती है, निर्लेप रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असली सन्यासी वो जो पदार्थों के बीच में रहकर पदार्थों में खच्चर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दे गया तो दे गया, कोई ले गया तो ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत तृष्णा की आग से ऊपर उठा हुआ, बात चल रही है तृष्णा की। गुरु नानक पाशा ज्ञान दे रहे हैं हमें कि पदार्थों के शारीरिक त्याग करने से मन नहीं त्यागता पदार्थों को, और जब तक मन नहीं त्यागता तब तक शरीर के त्याग का कोई अर्थ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। व्यर्थ चला जाता है जीवन दिखावे में, व्यर्थ। जो हो साफ कह दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बात चल रही है तृष्णा की। तृष्णा अग शब्द बुझाए। गाना बेटा। तृष्णा अग शब्द बुझाइए। तन में तृष्णा अग शब्द बुझाइए। तन में तृष्णा अग शब्द बुझाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्णा। बहुत सारे लोगों को कई तरह की गलतफहमी होती है, जिसके बारे में गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि ना तो पदार्थों के त्याग से, ना तो पदार्थ इकट्ठा करने से। गरीब को लगता है अमीर सुखी है। हर गरीब अमीर होना चाहता है, पर कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर एक घटना मिलती है बड़ी कमाल की। एक सूफी फकीर हुए इब्राहिम, वो पहले वो बलक के शहंशाह थे, बलक राज्य के। इनकी बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। जितने भी पीर फकीर हुए ना, इनका जीवन अगर आप पढ़ेंगे विचारेंगे ना, हर पहलू में इतनी प्यारी शिक्षा होती है कि वो एक शिक्षा होती है कि बोलकर, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ हासिल नहीं किया पर बोल रहा हूँ, मेरा कुछ अपना कह लीजिए प्रैक्टिकल जीवन नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ। पर ये जो फकीर सूफी अपनी किताब लिख कर गए हैं, इन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ अपने शरीर पर हंडाया है वो लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तजुर्बा करके फिर लिखा है। अरे बड़ा प्यारा तजुर्बा यहाँ पर शेयर करते हैं सूफी फकीर इब्राहिम, पहले बलक के शहंशाह थे। अपना अनुभव लिखते हैं। मैं बलक का शहंशाह था, सब कुछ था मेरे पास, कई बेगमें, दुनिया के सारे पदार्थ, लाभ लश्कर फौज, सोना चांदी धन, सब कुछ, पर मैं दुखी रहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमी सी महसूस होती थी, मन उदास रहता था, समझ में नहीं आता था कि क्या बात है, किस चीज की कमी है मेरे पास। तो मैंने झांका तो मैंने पाया कि गरीब सुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमीर दुखी है। अमीर को कई चिंताएं, गरीब को किस बात की चिंता? सुबह काम किया, शाम को खा लिया। तो गरीब सुखी है, ना उसे राज्य देखना है, ना उसे किसी की चिंता, ना उसे किसी की सिफारिश सुननी है, ना कोई केस लेना है, ना कोई मिन्नतें करने आता है। गरीब सुखी है, गरीब सुखी है, गरीब सुखी है देखकर उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। इब्राहिम बलक का शहंशाह सारा कुछ त्याग कर गरीब बन गया फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जगह जगह भटकता है कि मैं एक दिन सुखी हो जाऊंगा, अब गरीब हो गया हूँ, अब सुखी हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीतता गया, सुखी ना हुआ, सोच में पड़ा अब क्या करूं। एक दिन एक फकीर के पास रुका, मस्जिद में ही रहता था, वो भी सफर करते जा रहा था सुख की तलाश में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फकीर बड़ा पहुंचा हुआ माना जाता था, जिसके पास ये रुका कि ये शायद कोई रास्ता बता देगा, ये बता देगा सुख होने का तरीका, सुखी होने का तरीका, क्योंकि उसके कई मुरीद थे। वो फकीर दोनों रुके, साथ में वार्तालाप की। कहने लगा मैं सुखी नहीं हूं। वो कहने लगा मेरे पास कुछ दिन रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा सुखी कैसे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज का वक्त हुआ, अमृत वेले की पहली नमाज। दोनों उठे, ये बलक का बादशाह इब्राहिम भी, जो आगे चल के पीर इब्राहिम बना,
ये भी उठा, इसने भी सिजदा करना शुरू किया, उसने भी सिजदा करना शुरू किया, इबादत करनी शुरू की। नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर वो ये भी बैठा है, वो भी बैठा है। नमाज पढ़ने के बाद वो कहता है, वो फकीर जिसके पास इब्राहिम आया है, वो कहता है, या अल्लाह, या खुदा, आधी जिंदगी बीत गई, आधे से भी ज्यादा, तेरी इतनी इबादत की, इतना नाम जपा, इतने मेरे चेले हैं, पर अभी तक मेरी गरीबी दूर नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कब मुझे अमीर बनाएगा, कब मेरे पास धन दौलत होगी, मैं ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगा। इब्राहिम वहीं पे रुक गया, कहने लगा, मैंने उसे देखा कि मैं तो सोचता था कि गरीब होकर सुखी हो जाऊंगा, ये इतनी इबादत करने के बाद धन मांग रहा है जिसे मैं छोड़ कर आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये कहता है कि मुझे सुख का रास्ता बताएगा। ये तो खुद दुखी है, इसे धन चाहिए, और मैं धन छोड़कर यहाँ बैठा हूँ, और मैं भी दुखी हूँ। धनवान भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, तो सुखी कौन है, कौन है? वाणी से पूछ लो। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही हर भगत बिना, हर भगत बिना। जीत जन्म रतन अमोलक, जीत जन्म रतन अमोलक, जीत जन्म रतन अमोलक। जीत जन्म रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना, साध संगत जप एक खिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही हर भगत बिना, हर भगत बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु। धन गुरु नानक। सिंपल लाइनों में, सिंपल पंक्तियों में पातशाह समझा रहे हैं। बिना नाम के, बिना भक्ति के किसी ने सुख को प्राप्त नहीं किया। सुख नाही रे हर भगत बिना। और यहाँ पर यह भी बता दिया भक्ति क्या है। भक्ति घर भर छोड़कर जाना नहीं। भक्ति क्या है? ये जो गुरु ने हम सबको बख्शा है, अत की कृपा गुरु की, तरस गुरु का, मेहर गुरु की, कृपा गुरु की। जो कहते हैं ना गुरु कृपा नहीं करता, ये कृपा कर दी है उसने। जीत जन्म ए रतन अमोलक। ये रतन कहा है इस शरीर को, इसे जीत ले। कैसे? साध संगत जप एक खिना। सत संगत में बैठकर जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेकंड के लिए भी तेरा मन जुड़ गया, तेरी बाजी जीत जाएगा। साध संगत जप एक खिना। संगत में बैठकर नाम जप। कोई त्याग करने की जरूरत नहीं, कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रिस्त में रहकर तुझे त्यागी बनना है। पदार्थों के बीच में रहकर पदार्थों में खचित नहीं होना है।
घर में रहना है, घर को हृदय में नहीं रखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फैक्ट्री होनी चाहिए, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम होने चाहिए, हमने उसमें रहना है, वो हमारे अंदर नहीं रहने चाहिए। कभी चले गए तो कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था बातों से नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? भक्ति से, नाम जप कर, संगत में बैठकर जप नाम, साधु की संगत कर, संगत सत्संगत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप एक खेना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। तृष्णा अग शब्द बुझाइए, तृष्णा अग शब्द बुझाइए, तन में तृष्णा अग शब्द बुझाए। तन में तृष्णा शब्द बुझाए, तन में तृष्णा अग शब्द बुझाए। तृष्णा अग शब्द बुझाए, कृष्णा अग शब्द बुझाइए, कृष्णा अग शब्द बुझाइए। कृष्णा अग शब्द बुझाइए, कृष्णा
अग शब्द बुझाइए तन में है तृष्णा अग शब्द बुझा शब्द तन में है तृष्णा अग शब्द बुझाइए तृष्णा अग शब्द बुझाइए तृष्णा आग शब्द पाँच दसवीं तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी कब्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा मेरी करो हाथ दे रक्षा हमरी करो हाथ दे रक्षा मेरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा 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 तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमने दुष्ट सब है तुम तारो आप हाथ दे मोहे बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मेरी करो हाथ दे रक्षा मेरी करो हाथ दे रक्षा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को
काज संगरिए पूजन हुए हमारी आशा दूर बैन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न चाहूं जो वर चाहूं कि तुम ते पाऊं सेवक से हमारे कार्य तुम सत्र हमारे मारिय आप हाथ में मुझे उपरिए मरण काल का त्रास निवरिए जो सदा हमारे बच्चा से जो करे और अच्छा राख लियो मेरा कन्हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बांध दुष्टन के हंता तुम हो बुरी कर दस्ता काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए गर्भ सर्ववासा सकल काल का किया तमाशा जौन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो कियो काल संतोष हमारा नमस्कार है काल हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत्य लक्षण उपजायो आनंद के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तुझी को हमारे सकल प्रजाजन आप सवारी जिनकन को सगुण सुख दियो सगरन को बल को मत कियो हट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछान जिनकी दे कुंचन स्थूला सब पर विपाश कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन ही पछाने पर पट की जाने जब खुद कर खरा कर तारा पर जब कृत कर दे पुकारा जेते वदन श्रेष्ठ सब तारे आप कांकनी बूझ उचारे निरंकार निर्विकार निर्लंभ आदि अनील अनाद असंभ कांको कर पाहन अनुमानित महामोड़ कुछ भेद न जान आप अपनी बुध है जेती परनत भिन्न भिन्न तुह देखती एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राम कही भूपा कहूँ पूर्ण राजा है बैठा कहूँ सिंह देव सिंह अब रक्षा मेरी तुम करो सिंह कुवार संधरो ये कष्ट तुझ तो सरनी परे तिनके दुष्ट निकट पै मरे जो कल को एक बार कह है ताके काल निकट नहीं आए कृपा दृष्ट तन जाए हरे हो ताके ताप जनक लो हरे हो एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते काहे उबारा हरित खेत में शरण तिहारी आप हाथ में ले हो उबारी कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूरन सुबराता श्री तुझ जब पै दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला अनिल सुने गूंग जो आए सुरस ना पावई सुने गुण चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौन कट न दिन डर के
तेरा शुक्राना रवे पल पल जे तेरा शुक्राना सौखा हो जे जिंदगी दा हर पल बिताना रवे पल पल जे तेरा शुक्राना होया तुसा उंज क्यों नहीं कीता होया गुमराह यो सवाल जिमें कीता इंज क्यों नहीं होया तुसा उंज क्यों नहीं कीता उंज क्यों नहीं कीता तरस तेरी हाथ हाँ मिलाना हर वे पल पल ये तेरा शुक्राना मेहर करी कैसे भी जे हालात होवन दिल दा न चैन खुंजे न जज्बात रोवन मेहर करी कैसे भी जे हालात होवन दिल दा न चैन खुंजे न जज्बात रोवन न जज्बात रोवन आप जिहा सहज मैनू आप ही बनाना हर वे पल पल जे तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा
शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की। ओम